नमस्कार। कहानी भारत में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा। लंबी कहानी। कांटे की नोक पर 3 तालाब थे। इनमें से 2 तालाब सूखे थे और एक में पानी ही नहीं था। जिसमें पानी नहीं था उसमें 3 कुम्हार रहते थे। इनमें से 2 कुम्हारों के हाथ नहीं थे और तीसरा हाथ विहीन था। हाथ विहीन कुम्हार ने 3 हंडियां बनाई। इनमें से 2 हंडियां टूट गईं और तीसरी के पैंदा ही नहीं था। जिसके पैंदा नहीं था उसमें उन्होंने 3 चावल पकाए। इनमें से 2 चावल कच्चे रह गए और तीसरा पका ही नहीं। अनपके चावल को खाने के लिए उन्होंने 3 मेहमानों को न्योता दिया। इनमें से 2 मेहमान गुस्से में थे और तीसरे का गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। जिसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ उस मेहमान के लगाए 3 जूते। 2 बार चूक गए और तीसरा लगा ही नहीं। जूते की मार से बचने के लिए मेहमान भागा। कुम्हार मेहमान के पीछे भागा। रास्ते में एक पागल हाथी कुम्हार के पीछे पड़ गया। कुम्हार ने हाथी के एक मुक्का मारा। मुक्के से हाथी की 3 पसलियां टूट गईं। हाथी जान बचाकर भागा। आगे हाथी और पीछे कुम्हार। भागते हाथी एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर वह कभी इस टहनी पर जाता, कभी उस टहनी पर, कभी उस पत्ते पर जाता, कभी उस पत्ते पर। आखिर हाथी पेड़ से उतरा। वहां उसने एक टोंटी वाला कप देखा। उसने कप के अंदर छलांग लगाई और टोंटी में से निकलकर भागा। हाथी तो टोंटी में से सही सलामत निकल गया, पर उसकी पूंछ अटक गई। यह देखकर कुम्हार को बेचारे असहाय जीव पर दया आ गई और वह वापस चला गया। रास्ते में उसने एक बच्ची को देखा जो तिनके पर हाथी की लाश को उठाए हुए थी। वह लाश को अपनी माँ के पास ले गई और पूछा कि वह इस लाश को कहाँ फेंके। कुम्हार ने सोचा, ऐसी बच्ची का बाप कितना ताकतवर होगा। सो उसने बच्ची से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। बच्ची ने कहा, वह जंगल में 70,000 छकड़ों के बैलों को चराने गए हैं। 70,000 छकड़ों को वे सूतली से अपनी कमर पर बांधे रहते हैं। कुम्हार जंगल में गया। वहां उसने बच्ची के पिता को देखा। 70,000 बैलगाड़ियां उसकी कमर पर बंधी थीं। कुम्हार उसके पास गया और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। बच्ची के पिता ने कहा, अच्छी बात है, हो जाए, पर हमारी जीत हार का फैसला कौन करेगा। तभी उन्हें रास्ते पर जाती एक बुढ़िया दिखी। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसके एक हाथ में पानी का घड़ा था और दूसरे में रोटियों की पोटली। वे उसके पास गए और पंच बनने के लिए कहा, बेटे, मैं बुढ़िया तुम्हारी लड़ाई का क्या फैसला करूंगी। मुझे ठीक से दिखता भी नहीं, पर मेरे एक जवान बेटा है। वह यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। वह कमर पर 70,000 ऊंट बांधे घूमता है। वह तुम्हारा पंच बनने के लायक है। लड़ाकों को यह बात जंची। बुढ़िया ने घड़ा और पोटली सर पर रखी और अपनी एक हथेली पर उनसे बैठने के लिए कहा। एक लड़ाके ने अपनी कमर पर बंधे 70,000 छकड़ों को ठीक से कसा और एक हथेली पर बैठ गया। दूसरी हथेली पर दूसरा लड़ाका बैठ गया। बुढ़िया कभी कभी गुस्से में अपने बेटे को धमकाया करती थी कि वह उसे काजी के बेलिफ के हवाले कर देगी। बेटे ने माँ को 2 आदमियों को हाथों पर उठाए आते देखा तो उसने समझा कि वे काजी के आदमी हैं। सो उसने जमीन पर चादर बिछाई, उसमें 70,000 ऊंटों को बांधा और गठरी उठाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ ऊंटों की गर्दन गठरी से बाहर रह गई थी। इनमें से एक ऊंट की जीभ बाहर लटक रही थी। उसे मांस का टुकड़ा समझकर एक चील ने झपटा मारा और गठरी को ले गई। पोटली कुछ भारी थी, सो थोड़ी देर बाद चील ने उसे गिरा दिया। संयोग की बात कि उस समय वहां की रानी राजमहल की छत पर टहल रही थी। उसने यूं ही जरा ऊपर देखा और वह गठरी उसकी आंख में गिर गई। उसे आंख में कुछ किरकिर सी महसूस हुई। उसने दाई माँ को बुलवाया। दाई माँ यह देखकर हैरान रह गई कि आंख में 70,000 ऊंट घूम रहे हैं। एक एक कर उसने सारे ऊंट निकाल दिए। कुछ को उसने अपनी कुर्ती में छुपाया और कुछ को ओढ़नी की सलवटों में। रानी को अदेर आराम आ गया। दाई माँ खुशी से छलकती हुई घर आई और ऊंटों को गिनने लगी, पर उसे 69,999 ऊंट ही मिले। दाई माँ को पूरा भरोसा था कि रानी की आंख में पूरे 70,000 ऊंट थे। निश्चित ही एक ऊंट रानी की आंख में ही रह गया। वह भागी वापस राजमहल गई और रानी की आंख में अच्छी तरह देखा, पर वहां कोई ऊंट नहीं मिला। उसने चने के उस खेत में भी ढूंढा जहां से होकर वह गई थी, पर अकार्थ। एक दिन दाई माँ ने चने की रोटियां बनाई। रोटियां बनाकर वह खाने बैठी। पहला कौर तो उसे रोटी के अंदर एक ऊंट दिखा, पर ऊंट की गर्दन और सर गायब थे। दाई माँ ने पूछा, अच्छा तो जनाब यहाँ है। ऊंट ने कहा, मैं तो यही हूँ, पर मेरी गर्दन और सर आगरा में है। आगरा के बादशाह का बहुत आलीशान बगीचा था। कुछ दिनों से हर रात कोई चरिंदा उसके पेड़ खा जाता था। बादशाह ने जानवर को पकड़ने का आदेश दिया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उसने वजीर को खुद पहरा लगाने के लिए कहा। वजीर पहरे पर गया। वजीर ने अपनी छोटी अंगुली को जरा सा काटा और घाव पर नमक मिर्च लगा दिए।
इसकी जलन से आंख लगने की आशंका नहीं रहेगी। आधी रात को वजीर ने देखा कि ऊंट की गर्दन आई और पेड़ों को खाने लगी। उसने भागकर गर्दन को पकड़ लिया और पूछा कि वह कौन है। ऊंट की गर्दन ने कहा, मैं कोई हूं, तुम्हें इससे क्या? यह बीज लो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। इसे बादशाह के पास ले जाओ। सुबह पहले घंटे में इसे राजा के सामने बोना, दूसरे घंटे में इसके अंकुर निकल आएगा, तीसरे घंटे में इसके पत्ते निकल आएंगे, चौथे में फूल और पांचवें में फल लग जाएंगे, छठे घंटे में फल पक जाएगा और सातवें घंटे बादशाह इसे खा सकेगा। वजीर ने वैसा ही किया। बीज को बोया गया। 7 घंटे में पका हुआ तरबूज बादशाह के सामने रखा था। तभी कुछ नजूमी आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि भयंकर बरसात आने वाली है। अगर बादशाह और उसके लोगों ने महफूज जगह पर पनाह नहीं ली तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। सब डर गए। तभी नजूमियों की नजर बादशाह के सामने रखे तरबूज पर पड़ी। वे एक साथ चिल्लाए, यह रही वह जगह। उन्होंने सलाह दी कि तरबूज की गिरी निकालकर सब उसमें घुस जाएं। सो बादशाह, उसके घर वाले और उसका तमाम अमला अपने सामान और मवेशियों समेत तरबूज में घुस गए। जब सब अंदर घुस गए तो तरबूज की दूसरी खोपड़ी पहली के ऊपर रख दी गई। आनंद फानन में मूसलाधार बरसात होने लगी। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। धरती पर हर जगह पानी ही पानी हो गया। बादशाह और तमाम लोगों को अपने भीतर समोए हुए तरबूज पानी पर तैरने लगा। आखिर बरसात थमी। एक बड़ी मछली जो बहुत भूखी थी तरबूज को निगल गई, पर तरबूज काफी बड़ा था। वह मछली के गले में अटक गया। मछली पानी से बाहर आई और हांफती हुई तट पर पड़ गई। कई दिनों का भूखा एक बगुला मछली को खा गया, पर मछली उसके गले से नीचे नहीं उतरी। बगुला निढाल होकर वहीं लुढ़क गया। उसे एक बिल्ली खा गई। बिल्ली भी फिर हिल न सकी और उसे एक कुत्ता खा गया। बिल्ली को खाने के बाद कुत्ते में भी चलने फिरने की सरधा नहीं रही। वह पस्त होकर वहीं पसर गया। वहां पास ही एक कंजर रहता था। उसकी पत्नी ने उसे बार बार कौंचा कि वह जाकर कुछ खाने के लिए लाए। कंजर ने कहा, मुझे तंग मत करो, मैं इतना खाना लाऊंगा कि वह 4 दिन के लिए काफी होगा। कंजर घर से निकला। उसने उस कुत्ते को देखा जिसने बिल्ली को निगल लिया था। अधमरे कुत्ते को उसने लाठी के एक ही वार में ठंडा कर दिया और उसे खुशी खुशी घर ले आया। पत्नी कुत्ते को काटने लगी। काटते काटते वह चिल्लाई, सुनते हो, कुत्ते के अंदर एक बिल्ली है। मैंने कहा नहीं था कि मैं 4 दिनों का खाना लाऊंगा। बिल्ली को कल के लिए रख लो। अगले दिन पत्नी ने बिल्ली को काटा तो उसमें से बगुला निकला। उसने पति को बताया तो वह बोला, बगुले को कल के लिए रख लो। उसके अगले दिन बगुले को काटा तो मछली निकली और उसके अगले दिन मछली को काटा तो तरबूज निकला। आखिर में उसने तरबूज को काटा तो उसमें से बादशाह, उसके तमाम लोग, उसके मवेशी, घोड़े और उनका तमाम सामान निकला। बादशाह ने कंजर को कई खेत दिए, खूब धन दिया और राजधानी लौट गया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा, लंबी कहानी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।